ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 75वीं अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है डिले इज डेंजर। इज डेंजर। यदि आपने डिले किया तो ये सबसे खतरनाक हो। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 5/11/1970। माता जी को छोड़कर मेरे ख्याल आप पैदा हो गए थे 70 में। दुर्गेश भाई पैदा हुआ था 70 में, हो गया। बाकी तो पैदा ही नहीं हुए। ठीक है क्या? एक माता जी, एक दुर्गेश भाई और एक मैं भी छोटा छोटा सा। मैं लगभग 1 साल का हो गया। चलो, हर एक अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? हर एक अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। अपने आप को परखने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। क्योंकि सबसे पहली क्या है? परखने की शक्ति। और ये परखने की शक्ति जब तक नहीं आई तब तक कोई ज्ञान में आगे चल नहीं सकता, ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता। परखना क्या है? राइट और रॉन्ग। परखना क्या है? राइट और रॉन्ग। राइट क्या है और रॉन्ग। पहचान मिली आपको कि नहीं मिली? राइट और रॉन्ग की पहचान मिली है आपको कि नहीं? नहीं? क्या मिली है? राइट और रॉन्ग की आपको क्या पहचान मिली? कैसे पहचानोगे कि ये राइट है ये रॉन्ग? जो बाबा की श्रीमत पर है वो राइट है और सारे झूठ। एक ही लाइन है सीधी सी। जो बाबा कह रहा है गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है, और जो परमात्मा कह रहा है वो सच, बाकी जो कह रहे हैं वो सारा। ठीक है भाई, मुश्किल है। परमात्मा जो कह रहा है वो सच और बाकी जो कह रहे हैं वो सारे झूठ। क्योंकि गॉड इज ट्रूथ, ओनली गॉड इज ट्रूथ, और कोई सत्य नहीं, बाकी सब में कुछ ना कुछ झूठ मिक्स है। तो सबसे पहली शक्ति है परखने की शक्ति। जितना बाबा के ज्ञान को समझते जाएंगे तो हमें राइट और रॉन्ग की बात स्पष्ट होती जाएगी। अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो, वह साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी समझते हो, वह अनुभव करते हो। समझ में आया? क्या समझते हो? अभी हम पुरुषार्थी हैं या साक्षात्कार मूर्त है? अभी साक्षात्कार मूर्त नहीं बने। साक्षात्कार मूर्त भी समझते हो, वह अनुभव करते हो। क्वेश्चन पूछा है, वह समझते हो कि ये अंतिम स्टेज है, बस अब घर जाना है। 3 क्वेश्चन पूछ लिए। अभी अभी आपके भक्त, अभी अभी आपके भक्त आपके सम्मुख आए तो आपकी सूरत से उनकी किस मूर्त का साक्षात्कार? उनको उनकी किस मूर्त का साक्षात्कार होगा? कहेंगे ये हमारे इष्ट देव इष्ट देवी हैं। 70 में कहा था ये आज नहीं कह रहे हैं बाबा। 70 में पूछा था हमारे से। ठीक है, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, हमसे कहा ही नहीं। आज कह रहे हैं तो हम सोचेंगे, अब सोचेंगे। ठीक है कि नहीं? साक्षात्कार मूर्त सदैव संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार मूर्त क्या होता है? अब साक्षात्कार कराना है आपको तो साक्षात्कार मूर्त क्या होता है?
सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से संपन्न, उनको अनुभव हो, उनकी सारी विघ्न, उनकी सारी समस्याएं क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं, खत्म हो जाएं, तब तो आप साक्षात्कार मूर्त हो। और कम से कम इतना तो हो कि आपको सारा पता तो हो ना, सारा आपको पता तो हो ना, फिर उस पर आगे बढ़ो। लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई आए तो उन्हें ऐसा साक्षात्कार करा सकेंगे? ऐसे तो नहीं कि आपके पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा। यही होगा, उतराई भी और चढ़ाई। अभी अभी सुधर रहे हैं, अभी अभी गिर गए। फोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल होती है तो फोटो ठीक निकलेगा? नहीं। ऐसे ही हर सेकंड ऐसे ही समझो कि हमारा फोटो निकल, फोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है, वैसे अपने ऊपर सदैव ध्यान रखना है। एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है, जो वही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता जाएगा और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। हर समय ये स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकल रहा है। इसमें भी कोई ड्रामा रूपी कैमरा होता है? कोई रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या चल रही है? जो कुछ हम कर रहे हैं वो शूटिंग चल रही है और अगले कल्प वही प्ले हो। तो अभी मैंने गलती कर दी तो अगले कल्प भी वही प्ले हो, और उससे अगले कल्प, उससे अगले कल्प सुधार नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते। ये बड़ा खतरनाक काम, क्योंकि अभी वो प्ले हो रहा है जो पिछले कल्प हमने शूटिंग किया था, पिछले कल्प वही हुआ था जो उससे पिछले कल्प शूटिंग किया। शूटिंग जो है वही प्ले है, वही प्ले है, वही शूटिंग है, तो ड्रामा चेंज नहीं। अब के एक एक चित्र, एक एक चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो सारा दिन में वो गायन पूजन योग्य है? चेक कर लो। जैसे यहाँ भी जब आप लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो? ऐसे ही समझो बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ, सारे विश्व की आत्माओं की नजर मेरी तरफ है, ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। समझा? एक स्लोगन याद रखो जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सको। वे कौन सा स्लोगन याद रखना है? जाना है और आना है,
बच्चों ने बताया, बच्चों ने स्लोगन बताया, जाना है और आना है। ये तो ठीक है, लेकिन जाना कैसे? कैसे जाना है? जैसे जाएंगे वैसे आएंगे ना। कैसे जाएंगे? 10 नंबर वाले, 20 वाले, 50 वाले, 60 वाले, 70 वाले, 80 वाले, 90 वाले, 100 वाले, कैसे जाना है? पुरुषार्थ करेंगे ना। तो जब सोचोगे कि मुझे 100 वाला जाना है, तो 99, 98, 97 तक तो पहुंच जाएंगे ना। मतलब जितना ऊंचा लक्ष्य रखेंगे उसके आसपास तो पहुंच जाएंगे। और ये निशाना ही जो मिल जाएगा जहाँ चले जाएंगे, तो फिर तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, कोई जगह ही नहीं, कोई उद्देश्य है ही नहीं। लक्ष्य ऊंचा रखो, पुरुषार्थ ऊंचा करो, तो उसके आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। जाना कैसे है? संपूर्ण होकर जाना है या ऐसे? इसके लिए क्या याद रखना है संपूर्ण होकर जाने के लिए? डिले इज डेंजर। अभी नहीं तो कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर कोई भी बात में देरी की तो राज भाग के अधिकार में इतनी देरी पड़ जाएगी। क्योंकि आप सोचा आज नहीं मुरली पढ़ते, चल आज तो जो गलती होने दो, कल से गलती नहीं करें, वो भी नहीं सुधरेगा, वो भी नहीं सुधरेगा। आज ही कोई गलती नहीं होने देगी। इसलिए ये सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण एक सेकंड भी डिले नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेन समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन ये जो मेरी पत्नी है ना, ये जो मेरा पति है ना, ये जो मेरा परिवार है ना, ये कंप्लीट होने नहीं देते। मुसीबत। वे कौन सी कंप्लेन है? व्यर्थ संकल्प। ये जो कहते हैं ये सब क्या है? व्यर्थ संकल्प। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। ये मेजॉरिटी की कंप्लेन है। अब इसको मिटाने के लिए आज युक्ति बताते हैं। 1970 में ये युक्ति बता दी थी। मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। वे कौन सी? जो बड़े आदमी होते हैं उनके पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उनका फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े थे बड़े हो ना, तो रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकते। सारा दिन बिजी कर दो अपने आप को। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तो व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो।
अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ। सवेरे सवेरे उठ करके आज सारा दिन में मुझे कब कब क्या क्या कैसे कैसे, बीच में गैप नहीं रखो, बीच में कोई गैप नहीं रखो। फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपॉइंट करना है, इसके लिए 4 बातें बताई हैं। नंबर 1 मिलन, नंबर 1 मिलन, नंबर 2 वर्णन, नंबर 3 मगन, नंबर 4 लगन। आपने सारा दिन के जो प्रोग्राम बनाने हैं, है नहीं, उनके लिए 4 बातें। मिलन, किससे मिलन? बाबा से मिलन। वर्णन, ज्ञान सुनाना। मगन, बाबा की याद में मन मना भाव में मगन रहना। और लगन, सेवा में, सेवा में लगन एकदम लगी हुई। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है ना, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। इसलिए लगन, मगन, मिलन, वर्णन। वर्णन है सेवा करना, ज्ञान सुनाना। मिलन है बाप से रूह रिहान करना। बाप दादा से मिलते हैं ना, तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। इतना समय मैं ये करूंगा, इतना समय मैं ये करेंगे, इतना समय हम ये करेंगे। सारा दिन क्या कर दो, फिक्स कर। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी, तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय ना दे सकते हैं, ऐसे अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो। इतना समय इस बात में, इस समय इस बात में लगाना है। ऐसे अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब यह कंप्लेन खत्म होगी। ये शिकायत क्या हो जाएगी, खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएगी। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।